हेलो गाइस, ये सस्पिशियस पार्टनर का पार्ट 16 है। होप यू लाइक इट। आइए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बोंगी और जो जीवू है दोनों एक साथ वॉक कर रहे हैं। तभी बोंगी बोलती है कि तुम्हें जब इस केस के बारे में सब कुछ पता था तुमने बताया क्यों नहीं। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि जो मेरे पापा थे वो निर्दोष है, उन्होंने किसी को मतलब जला के किसी को नहीं मारा है। और वहीं तुम्हारे उसमें ऐसा है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा को मेरे पापा ने मारा है। तो ऐसे मैं नहीं रह सकती, जब तक मैं अपने पापा को निर्दोष साबित नहीं कर सकती। तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये कह के जो बोंगी है वो आगे को चली जाती है और जो जीवू है वो भी अपने घर आ जाता है। वो अपने घर को देख रहा होता है और उसे बोंगी की सब जो मोमेंट्स साथ में बिताए थे वो सब चीज़ें याद आ रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो बोंगी है वो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है। उसे वो बिल्कुल नहीं पसंद होती है, लेकिन फिर भी उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं होती है, तो वो उसके घर पे आ जाती है और उससे बोलती है कि मेरे पास कहीं रहने की जगह नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें रेंट दे दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ रहने दो। और फिर वो रात को जब सो रही होती है तो उसे अपने और जीव के वो सब मतलब मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं और वो बहुत रो रही होती है। और उन मोमेंट को याद कर करके बहुत रो रही होती है। और वहीं जो जीवुक है वो अपने घर पे अकेला घूम रहा होता है और उसे भी सब जो बोंगी के साथ बिताए हुए टाइम्स होते हैं वो सब याद आ रहे होते हैं। फिर उसकी फ्रेंड सुबह जब उठती है तो उससे बोलते हैं कि तुम काम पे नहीं जा सकती क्या, ब्रेकअप अपनी जगह है, प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह। ये सोच के फिर बोंगी भी सोचती है कि मैं भी अपने काम पे चली जाती हूँ। फिर वो जैसे ऑफिस जाती है तो ऑफिस जाके जीवुक से बोलती है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं वहाँ रह रही हूँ, लेकिन मैं अपने काम को और अपने उसको अलग रखना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरे को अपने पापा को निर्दोष साबित करना है, तो इस चीज़ के लिए तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ मुझे यहाँ काम करने दो। आगे दिखाया जाता है जो जीवू का वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से मिलने के लिए आया होता है, क्योंकि जब उसके पापा का केस हुआ था उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसके प्रोसिक्यूटर थे, तो उनसे पूछ रहा होता है कि किसने आपसे बोला कि उस अंकल ने ही मेरे पापा को मारा था। तो बताता है कि तुम ही थे जिसने बताया था, क्योंकि तुम ही इकलौते गवाह थे। तो जीवू के सुन के और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वहाँ बोंगी को बहुत बुखार आया होता है, वो थर्मामीटर से बार बार अपना बुखार चेक कर रही होती है, लेकिन थर्मामीटर में नॉर्मली दिखा रहा होता है। एक्चुअली थर्मामीटर ख़राब हो गया होता है, तो इसलिए उसे लग रहा होता है कि मुझे बुखार नहीं आया है। तो वो बार बार अपना बुखार नापती है। फिर उसकी फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें तो बुखार नॉर्मल दिख रहा है। तो लेकिन जैसे ही उसके सर पे हाथ लगाती है तो उसे बहुत तेज का बुखार आया होता है। तो फिर उससे लेके हॉस्पिटल ले जाती है और लॉयर जी और जीवू को बुला लेती है। तो वहाँ पे जब जीवू को पता चलता है कि बोंगी की तबीयत खराब है, तो उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और उसके पास जाके मतलब उसको टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एकदम से रुक जाता है। उनको याद आ जाता है कि उसके जो पापा का जो गवाह था मेरी वजह से उसके पापा की मौत हुई। ये सब चीज़ें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। इसमें एक छोटा सा बच्चा होता है जिससे गवाह होता है, तो उससे बार बार सब लोग पूछ रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे डर के मारे नहीं बताता। तो जो बोंगी है उसको लेके ऑफिस में आ जाती है। सब लोग उस बच्चे को देख के मतलब बोलते हैं कि तुम इसको लेके यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बताता है कि वहाँ पुलिस स्टेशन में इससे बहुत हास बिहेव कर रहे थे, तो ये नहीं बता पा रहा था। तो यहाँ पे वो बच्चे से प्यार से पूछते हैं, तो बच्चा बताता है कि उस दिन मैं शॉप में काम कर रहा था अपने अंकल के साथ। वहाँ पे मैंने एक आदमी को देखा और मैं उसे देख के एकदम से छुप गया। तो वहाँ पे जो आदमी था उसने अंकल के पेट में ऐसे चाकू मारा और चाकू मारने के बाद वहाँ से चले गया। और वहाँ पे दिखाता है कि वो मुझे भी देख रहा था, बट मैंने अपना मुंह बंद कर लिया था, जिसकी वजह से उसने मुझे नहीं देख पाया। और लेकिन मैंने उसके शूज़ वगैरह सब देखे हुए हैं। तो ये सब बातें सुन के जो चेयरमैन अंकल वगैरह हैं वो बोलते हैं कि ठीक है हम उसको ढूंढेंगे। और जो बोंगी है उसकी बहुत केयर करती है। फिर बोंगी बच्चे से बहुत अच्छे से बात करती है और उससे बोलती है कि तुम्हें भूख लगी है क्या। तो चेयरमैन अंकल उसकी चीज़ों को देख के मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर बोंगी वहाँ से उठ के जीवू के पास जाती है और जीवू से बोलती है कि वो बच्चे को भूख लगी है, तुम्हारे घर पे कुछ है क्या। और वो बच्चे को बहुत सारा भूख लगी है, तो वो जीवू बोलता है ठीक है मैं उसे खाने के लिए देख रहा हूँ। फिर वो बच्चा भी वहाँ पे बैठ के बहुत खुश होता है। में जो बच्चा है वो डर जाता है, तो वो जीवू के पास आने लग जाता है। वहाँ पे जीवू बैठा हुआ होता है, तो अचानक से वो बच्चे के आने से वो भी डर जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलता है कि मुझे अकेले डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो मुझे मारने आ रहे हैं। तो जीवू को उसे प्यार से समझाता है और अच्छे से समझाने के बाद अपने साथ मतलब उससे सुला लेता है वहाँ पे। तो दूसरे दिन दिखाया जाता है कि वो बच्चा बहुत तेजी से भाग रहा होता है, कोई आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। तो बहुत भागते भागते बहुत आगे जाते हैं। तो जब वो भाग रहा होता है तो वहाँ पे जो बोंगी है वो आ जाती है। एक्चुअली में वो कोई एक पुलिस वाला होता है, तो उसके पीछे भाग रहा होता है। तो बोंगी बोलते हैं आप इसके पीछे क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं इसके पीछे ढूंढना आ रहा था। ये सब चीज़ें बातें हो रही
दूसरे दिन पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बच्चा बता देता है कि यही वो आदमी है जिसने वो अंकल को मारा था। और वो आदमी बोलता है ये बच्चा छोटा है, इसको क्या पता, ये तो झूठ बोल रहा होगा। तो वो बोलता है नहीं, ये वही आदमी है क्योंकि मैंने इसको देखा था और इसने आज भी वही शूज़ पहने जो उस दिन पहने थे। तो वो जो आदमी है वो पकड़ा जाता है। और ये बच्चे की बातें सुन के तब जीवू को अचानक से अपने बचपन की चीज़ें याद आने लग जाती है कि कैसे वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास बैठा था और कैसे वो बोंगी के पापा की फोटो दिखा के उससे बार बार ये बोल रहा था कि इसी ने तुम्हारे पापा को मारा है, तुम इसका नाम वहाँ पे लेना, और इसी ने तुम्हारे पापा को मारा। तो ये सब चीज़ें याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो यंसो है अभी भी बेहोश है। एक्चुअली जो एक्सीडेंट हुआ रहता है वो यंसो का हुआ रहता है। वहाँ पे जो बोंगी है वो आई होती है, लेकिन जब बोंगी ऐसे कॉल में बात कर रही होती है अचानक से यंसो उसके पीछे खड़े जाता है और बोंगी उसको देख के एकदम से डर जाती है।